नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। आयुष जैन भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। गुरुदेव, जैन साधुओं के साथ घटनाएं आजकल बहुत सारियां हो रही हैं। आज वर्तमान में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की सत्संग आरिका माता जी, सौम्यवती माता जी 4 पिछी के साथ विहार कर रहे थे। उनके साथ आरिका श्री सुरमती माता जी और उपसमती माता जी तमिलनाडु गौरव रीवा के पास उनके साथ घटना हुई है और दोनों माता जी का समाधि पूर्वक मरण हो गया है। ऐसी घटनाओं से उन्हें कैसे बचना चाहिए और समाज का क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, सबसे पहले तो स्वयं साधु को सावधान रहना चाहिए। आजकल मेरा मन ये कह रहा है घटना 2 कारण से हो सकती है। मुझे जानकारी तो है नहीं, मैंने मोबाइल वगैरह देखा नहीं ना, वैसे देखता हूँ कोई भले कोई आशीर्वाद कर देता तो मैं आशीर्वाद दे देता हूँ, किसी का मोबाइल है खुद का उनका, बाकी और प्रयोग में नहीं करता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तो 2 कारण में, या तो उस व्यक्ति को सुबह सुबह माता जी शौच गई थी, ये सुना है, बताया मुझे अभी कि वो शौच गई थी तो 2-3 आरिका और आगे पीछे थी, कुछ श्रावक भी थे, तो या तो उसको झोंका आ गया होगा नींद का और वो कार भी आगे जाकर के टकरा गई, तो ये बताती कि उसको नींद का झोंका सुबह सुबह ठंड में आ गया है, चला रहा होगा। तो ये एक कारण है। दूसरा, या शराब के नशे में होगा, ये तो वही बता पाएंगे जो सामने होंगे। अब बात आती है कि जब कभी भी चलते हैं अपन तो 2 चीजें ध्यान रखें। एक तो बिल्कुल साइड में चलना चाहिए, रोड बिल्कुल पूरा कवर करके नहीं चलना चाहिए। खास करके हाईवे रोड पर तो बिल्कुल साइड में चलें और रॉन्ग साइड से चलें, ये भी ध्यान रखना। मैं इस प्रसंग पर एक बात और कहना चाहूँगा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के साथ में मैं भी गिरनार की यात्रा में था। सन 1996 की बात है, 97-96 की बात। फिर उसके बाद चातुर्मास महुआ जी में हुआ था, नेमा भर में हुआ, मैं हिलक अवस्था में था। आचार्य श्री वो हाईवे नंबर 8 अहमदाबाद से वो जो सूरत की वो रास्ता जाता है उसमें चल रहे थे। एक ट्रक वाले ने महाराज ऐसे दवाएं दी थी ऐसे, और उसने यहाँ टक्कर मारते हुए हाथ तक, और महाराज को बिल्कुल गिरते गिरते हम लोगों ने बचाया, थामा, और बहुत जोर से चोट लगी। बस हड्डी टूटी नहीं, बहुत पुण्य था, लेकिन कम से कम 10 दिन तक सूजन बनी रही। उस दिन आचार्य महाराज ने कह दिया कि आपन लोगों को राम साइड ही चलना चाहिए, राइट साइड नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला कौन आकर के टक्कर मार जाए पता नहीं चलेगा। सामने से तो अपन को दिखेगा कि ये सामने वाला आ रहा, तो हम स्वयं बच जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह ये बात होना चाहिए। दूसरा, तीसरी बात कहूँगा कि श्रावक को जब कभी भी महाराज कोई संग माता जी थोड़ा समय निकालो, आलस मत करो, सुबह से उठो, महाराज के साथ जाओ, उनके साथ में ऐसी घटनाएं जो आए दिन हो रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक एलक जी महाराज थे, वो जंगल गए तो वहाँ एक शराबी पकड़ लिया और पकड़ करके उनकी कुटाई कर दी भयंकर। एक बालक था सो उसको भगा दिया, 2 भी शराबी थे। ये कहाँ की नरसिंहपुर की घटना है। इसलिए साधु को आप ऐसा मत छोड़ो, ये असावधानी है। भगवान ये काम नहीं करते हैं कि भगवान बचाने लगने, कहीं को आजकल लोग तर्क करने लगे कि भगवान जब इतनी रक्षा अपनी नहीं कर सकते, हमारी नहीं कर सकते, तो भगवान काहे के पुलिस वाले कर रहे। ये प्रसंग आज नहीं, हम बाद में इसका उत्तर देंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है, जैसे ही पता चला
मुझे बहुत दुख हुआ। देखो इन माता जी को मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के संग में 25 साल रहा हूँ। 1982 से मैं आचार्य महाराज से जुड़ गया था नैनागिर की उस वासना से। 86 में संघ में प्रवेश कर लिया और 86 से लेके 2006 तक आचार्य श्री के साथ 21 साल तक कदम से कदम मिला करके या उनके पीछे पीछे अनुचर छाया बन करके चला हूँ। तो इन सबको मैं माता जी के स्वभाव को जानता हूँ। गुरुमती माता जी के संग में पहले थी, पर थोड़ी सी अभी किसी कारण व्यवहार करते समय शिखर जी से आ रही थी तो वो अलग हुई होंगी। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि समाज से और साधुओं से कि अपनी सावधानी रखें। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी वाली बात होती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना चलें। मैं सब श्रावकों से भी ये कहूँगा और साधुओं से भी कहूँगा, और हमेशा जब कभी भी ये बात आती है पुलिस को भी ये सूचना दें और जो भी ये घटना हुई है उसकी सही इंक्वायरी करके उचित उनके लिए वो शिक्षा मिलना चाहिए, जिससे कि आगे ये क्रिया ना हो। ये भी ध्यान रखो, पुलिस ने भी और सरकार ने भी हमारे लिए दिगंबर साधुओं के लिए केंद्र से सुविधाएं दी हैं, अपन उसका उपयोग नहीं करते और पुलिस भी कभी कभी अपना कर्तव्य नहीं निभा पाती है, वो आगे पीछे नहीं चलती है, इसलिए ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो सुरक्षा गार्ड के रूप में हर गांव में एक एक अपनी समिति बनाओ। यहाँ पर भी मैंने अभी बात करी थी दोपहर में भी और अभी सुबह भी कि आपको भी कर्तव्य बनता है, यहाँ पर मुनि सेवा समिति हर गांव में बनना चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और सुरक्षा के रूप में अपनी उनके लिए डंडा आदि और पोशाक वगैरह भी बनवाना चाहिए। मैं कहूँगा ये काम यहाँ से आपके जो आगरा नगर है यहीं से प्रारंभ कर दो कि अपनी एक खाकी वर्दी और एक सीटी और उसमें NSS या SSS सुरक्षा व्यवस्था के लिए GSS आदि कोई एक अपनी जो पुरानी संस्थाएं उन्हीं के बना करके रजिस्ट्रेशन करा के और आप व्यवस्थित अपना करिए, क्योंकि वो भेष देख करके डंडा देख करके वे अपने आप सावधान हो जाते हैं। इसलिए पुलिस को भी व्यवस्था देना चाहिए और उनकी व्यवस्था लेना चाहिए, यही कहूँगा। और उन दोनों माता जी के उसमें हम यहाँ पर आप सबसे कहेंगे उनकी आत्म शांति के लिए, उनके कल्याण की भावना के लिए अगला भाव को पुनः रत्नत्रय से युक्त पुरुष वर्ग में प्राप्त हो करके वे आगे जा करके पुनः मुनि बन करके अपना कल्याण करें। ऐसी सद्भावना के साथ आप लोग कम से कम 2 कायोत्सर्ग आज करेंगे उनकी शांति के लिए। ये प्रायश्चित समझिए, उनके आत्म कल्याण की भावना समझिए, ये आप सबको करना है, करिए आप लोग। उसके बाद आगे बाद में कर लेना, आगे कुछ सूचना हो और कोई प्रश्न हो तो करेगा। साधु का काम दिशा दिखाने का होता है और श्रावक का काम उस रास्ते पर चलने का होता है। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और कभी कभी बड़ा रूप भी दे देती हैं। जो गुरु ने बताया है उस पर आप चलेंगे, सुने, एक बार जाकर के उसको देखने का प्रयास करें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।